जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रीइंकार्नेशन टावर को रिपेयर करने के लिए डीजंग अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। अगर ये टावर रिपेयर नहीं होता तो शायद जीफंग टाओइज्म को इतने सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय करने की पनिशमेंट मिलती। साथ ही डीजंग भी इन मासूम सोल्स को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता था, तो उसने टावर को रिपेयर करने के लिए खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे गॉडेस हाउ टू रीइंकार्नेशन व्हील को हैंडल करती थी, अब वैसे ही डीजंग भी इस काम में उनकी हेल्प करेगा। इनफैक्ट डीटिंग ने भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा था और अब इन दोनों का परमानेंट एड्रेस है रीइंकार्नेशन टावर। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि चांगशो इस मिशन के पूरा होने के बाद काफी ज्यादा खुश था। उतने में ही विच क्लैन का जनरल हेवनली पैलेस के जनरल को आकर ग्रीट करने लगा। वो पूछता है दोस्त आपका नाम क्या है, और अब उस बंदे का रियल फॉर्म यानी कि जेड एम्परर जवाब देते हुए बताने लगे कि मैं हूँ हेवनली कोर्ट का पिलर और इसीलिए मैं अपने इस अवतार को नाम देता हूँ किन टियानजू। जो सुनते ही विच क्लैन का बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया। इधर चांगशो इमोशनल होकर अपनी आंखें पोंछते हुए कहने लगा कि आज कितना ज्यादा बिजी था, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। आज तो डा ऑफ हेवन को मुझे अप्रिशिएट करना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरिट गोल्डन बॉडी मिल जाए। ओए होए, अगर एक बार वो बॉडी मिल गई तो मजे ही मजे होंगे। और फिर वो आसमान से रिलीज होने वाली गोल्डन रोशनी की तरफ अपनी बाहें फैलाकर आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था आ जाओ मेरे मेरिट्स और मेरी बॉडी में समा जाओ, मगर तभी वो मेरिट वाली रोशनी गायब हो गई। जो देख चांगशो कह रहा था ये क्या मजाक है, और उतने में हेवन ने उस पर एक जोरदार थंडर से हमला कर दिया। बेचारा चांगशो तो इस अटैक के बाद गम के सागर में डूब गया था और तभी उसे हेवन से एक नोट मिल गई जिस पर लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। डा ऑफ हेवन ने चांगशो को उसी तरह चुना लगाया था जैसे गूगल पे हमें लगाता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो चांगशो भी बगावत पर उतर आया। वो डा ऑफ हेवन से कह रहा था कि पहले आप पर मेरी काफी सारी उधारी हो चुकी है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आपके पास इतना चूना आता कहाँ से जो आप मुझे लगाते रहते। लेकिन बस सब बहुत हुआ, आप तो मेरे इमॉर्टल होने का अपमान कर रहे हो। हर बार मेरिट की जगह मुझे मिलता है चुना, लेकिन दैट्स इनफ। और तभी डा ऑफ हेवन कहते अच्छा जी। तो उनका एक लफ्ज सुनते ही चांगशो तुरंत ही अपना रंग बदल देता है। वो कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ ये मेरे डा ऑफ हेवन का मुझे मोटिवेट करने का तरीका है। वो दिल से चाहते हैं कि ये हम्बल गॉड और ज्यादा मेहनत करे, इसलिए उन्होंने मुझ पर मेरिट की एक फूटी कौड़ी भी फेंक के नहीं मारी और मैं भी इस शानदार प्रोत्साहन के लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। तो अब चांगशो की बगावत को कुचल कर अपनी तारीफें सुनने के बाद डा ऑफ हेवन वहाँ से रवाना हो गए। वेल बाकी के लोगों को तो चांगशो की हालत पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वहीं पर किन टियानजू चांगशो से पूछने लगे कि आखिर डा ऑफ हेवन ने तुम्हारी मेरिट्स को कट क्यों कर दिया। भाई तुमने तो काफी अच्छा काम किया था मगर तुम्हें कोई फूटी कौड़ी नहीं मिली। जिस पर चांगशो जवाब देते हुए कहने लगा कि अरे आपको ये किसने बोला कि ये डिडक्शन है, ये तो मेरे प्यारे डा ऑफ हेवन का मेरे लिए प्यार है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरिट गोल्डन बॉडी इजीली कंडेंस नहीं हो सकती। अगर किसी को डा ऑफ हेवन का दिल जीतना है तो उसे कई सारी ट्रायल्स पास करनी होगी। इस सफर में आपको कई सारे बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाले स्टिकर्स मिलेंगे जिन्हें आपको डा ऑफ हेवन का प्यार समझकर संभाल के रखना होगा। तभी डुबाउडावरेन कहने लगे कि इतनी सारी ट्रायल पास करने के बाद हमें तो मेरिट मिल गई, मगर हमारे चांगशो को कोई मेरिट हासिल नहीं हुई। शायद डा ऑफ हेवन वाकई इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इतना स्पेशल प्यार तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। सभी लोगों को चांगशो पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। उतने में जाओ गांगमिंग कहने लगा कि एकदम सही बोले डुबाओ, हमारा चांगशो है ये इतना स्पेशल। तभी इमॉर्टल टाई कहता है क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं तुम लोगों को एक शेर सुनाऊं। ये डा ऑफ हेवन है एक नंबर का कमीना जो हर बार निकालता है हमारे चांगशो का पसीना। अब टाई को लग रहा था कि शेर के बजाय मुझे वाह की तारीफें मिलेगी, लेकिन टाई ने डा ऑफ हेवन को ताना मारा था जिसे सुनते ही सबके पसीने छूट गए, जिसके चलते एक ही सेकंड में सभी लोग फुलटू रफ्तार से टाई से दूर हट गए। और फिर टाई को भी डा ऑफ हेवन से काफी सारे बिजलियों के झटके मिल गए। उस बेचारे की चीखें और वहाँ पर होने वाले ब्लास्ट सुनकर चांगशो तो अपनी कान ही बंद कर लेता है। उसे लग रहा था कि कहीं डा ऑफ हेवन गलती से मुझे ना देख ले, नहीं तो बुड्ढा टाई के साथ मुझे भी लपेट लेगा। इसलिए चांगशो ने तो लॉर्ड बुद्धा को याद करना शुरू कर दिया। अब टाई की मार खाने के बाद ही सभी लोग पार्टी करने बैठ गए। जाओ गांगमिंग कह रहा था कि गॉड्स की नेम लिस्ट सेरेमनी काफी ज्यादा दूर है, इसमें कई साल लग जाएंगे, इसलिए चांगशो को अभी से इस सेरेमनी की फिक्र करने की
कोई जरूरत नहीं। जिस पर चांगशाओ कहता है बड़े भाई आप एकदम सही बोल रहे, मगर डा फेवन के अपने कुछ प्लान्स होंगे, पता नहीं मैं उस प्लान में क्या रोल निभाऊंगा। तभी टाई चांगशाओ को वाइन की प्याली देकर बताने लगा कि मेरे भाई चांगशाओ तुम तो हेवनली कोर्ट की सबसे टैलेंटेड मिनिस्टर हो। मैंने तो सुना था कि जेड एम्परर तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें हेवनली कोर्ट के साथ साथ एक और पैलेस का इंचार्ज बना दिया। क्यों सही कहा ना भाई मैंने। और फिर वो इशारे करते हुए चांगशाओ को मून पैलेस की याद दिलाने लगा। मून फेरी को याद करते ही चांगशाओ को वाइन का ठसका ही लग गया। और इस बार तो चांगशाओ की ज्यादा डरने की वजह युनशाओ भी वहीं पर मौजूद थी। चांगशाओ दिल में ही कहने लगा कि ओ नो हेवंस, पता नहीं अभी बंदा क्या क्या बकवास करेगा। उतने में ही युनडिंग कहते अरे यार मैं तो कल्टीवेशन में इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि बाहर क्या चल रहा मुझे उसकी जरा भी खबर नहीं लगती। क्या कोई मुझे बताएगा कि चांगशाओ को और किस पैलेस का मिनिस्टर बनाया था। बेचारा चांगशाओ दिल ही दिल में कहने लगा कि युनडिंग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो यार, देखो मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला। लेकिन टाई का तो काम ही है आग लगाना, इसलिए वो जानबूझकर इस टॉपिक को उछालने लगा ताकि वो चांगशाओ को युनशाओ की मार खिला पाए। तो कहने लगा अरे युनडिंग हमारा चांगशाओ उस पैलेस का मिनिस्टर है जहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ डांस करती। इतना ही नहीं वहाँ की मून फेरी तो कयामत है कयामत, और हमारा चांगशाओ उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया। मैंने तो ये भी सुना था कि ये दोनों सीक्रेटली मिलते रहते हैं। जिसके बाद युनशाओ को देखकर कहने लगा या माफ कर देना बहना, मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पर बैठी हो, वरना मैं चांगशाओ और मून फेरी का जिक्र तुम्हारे सामने कभी नहीं करता। ओ नो मैंने अपनी छोटी बहन का दिल दुखाया, अब तो मैंने खुद को पनिश करना ही चाहिए। ठीक है अब मैं 3 ग्लास वाइन और पीकर खुद को सजा दूंगा। वेल ये बंदा सजा के नाम पर मजा ले रहा था। इधर चांगशाओ युनशाओ को देखते ही दूर भागने लगा। वो कह रहा था साले कमीने टाई तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं, फिर तू मेरा ब्रेकअप करवाने पर क्यों तुला है। रुक जरा मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू आग लगाना भूल जाएगा। और तभी उसे उसके सामने युनशाओ नजर आने लगी। वो बेचारा तो डर के मारे कांप रहा था। वो सोचता है कि पहले ही बड़ी मुश्किल से पटाया था इसे, और ये लोग मेरी एकलौती गर्लफ्रेंड भी छीनने की कोशिश कर रहे। उस कमीने टाई को पाप लगेगा पाप। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली पैलेस दिखाया गया जहाँ पर जेड एम्परर जनरल मुगोंग से चांगशाओ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे चांगशाओ ने रिइंकार्नेशन टावर के मैटर को काफी अच्छे से रिजॉल्व किया। मेरे ख्याल से हमने उसका प्रमोशन करके उसे कोई नया टाइटल दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चांगशाओ अपने प्यारे जेड एम्परर की कसमें खाकर सबको बता रहा था कि मैं वाकई मून पैलेस जाना नहीं चाहता था, मगर जेड एम्परर ने जानबूझकर मुझे वहाँ भेजा। साथ ही मून फेरी और मेरे दरमियान कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं हुई थी। मैं जेड एम्परर के सर की कसम खा के बताता हूँ कि उस बंदी के और मेरे दरमियान कोई चक्कर नहीं चल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी के अभी ये डा फेवन अपनी बिजलियाँ कड़का कर मुझे झूठा साबित करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है डा फेवन तो पहले ही चांगशाओ का दुश्मन है। उनकी तो एक ही ख्वाहिश है कि चांगशाओ की लगातार पिटाई चलती रहे, तो उन्होंने फटाफट से बिजलियाँ कड़का कर चांगशाओ को सबके सामने झूठा साबित कर दिया। जो देख चांगशाओ कहता है अरे यार मैंने गलत बंदे का नाम बता दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेड एम्परर मेरे रिवॉर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए डा फेवन ने उन्हें अप्रूवल दिया। लेकिन वो देख पाता है कि उसके सभी दोस्तों के इरादे अचानक से खूनी हो गए। ज़ो गंगमिंग कह रहा था साले चांगशाओ मैंने तुझे अपना जीजा माना था और तूने मेरी बहन का दिल तोड़ दिया। अब इन सब की गुस्से भरी शक्लें देखकर चांगशाओ कह रहा था कि पता नहीं ये डा फेवन एकदम गलत टाइम पर क्यों चमक उठा। उतने में ज़ो गंगमिंग उसे अपने ओशन पर्ल में ट्रैप कर लेता है। साथ ही जियांग भी अपनी सोड उसके गले पर पॉइंट कर चुकी थी। अब यहाँ का माहौल देखते ही चांगशाओ को अपनी डिफेंसिव ट्रेजर पगोडा की याद आ गई। वो कहते हैं ओ सीनियर पगोडा प्लीज यहाँ आकर इन शैतानों से मुझे बचा लीजिए। मगर वो पगोडा तो इन लोगों से भी ज्यादा कमीना निकला। वो कहते हैं हेलो कौन बोल रहा है, देखो मुझे जरा भी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो क्यों ना रेंज में आने के बाद तुम मुझे कॉल करो। आप पगोडा से धोखा मिलने के बाद डुबाओ डावरे ने चांगशाओ को गोल्डन रोप्स में जकड़ लिया और कह रहे थे कि गाइस हमने इसे जिंदा ही भून देना चाहिए, अगर डा फेवन इसमें हमारा साथ दे तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते ही चांगशाओ पैनिक होकर बताने लगा कि नहीं उस बुढ़े को मत बुलाओ, गाइस प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने अपने जाने मन के साथ कोई धोखेबाजी नहीं की। उतने में ही युनशाओ सबको बताने लगी कि प्लीज आप लोग मेरे चांगशाओ को बेवजह परेशान मत कीजिए, मुझे उस पर पूरा यकीन है। जो सुनते ही चांगशाओ की तो आंखें भर आ गई। वो कह रहा था मेरी जान मैं जानता था तुम ही मुझे
समझ सकती हो। इधर युनशा सबको बता रही थी कि चांगशो काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन का मालिक है। म्यूजिक सुनना, खूबसूरत लड़कियों को ताड़ना और उनके डांस देखना, ये तो उसकी हॉबीज है। अब उसका नेचर ही ऐसा है तो मैं उसे बदल नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। आफ्टर ऑल उसमें मेरी जान बसती है। अब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर वो भी रोने का नाटक करने लगी। जो देख चांगशो कह रहा था, ये लो, इसने तो मेरे मसले पर और ज्यादा तड़का मार दिया। यार आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन जियांग कह रही थी कि तुम्हारी वजह से हमारी फेरी नाराज हो गई। चलो रे, सब मिलकर इसकी धुलाई करते हैं। और फिर क्या, सभी लोग उस पर अपने अपने पावरफुल ट्रेजर थ्रो करने लगे। चांगशो युनशा से कह रहा था, मेरी जान तुम तो काफी ज्यादा शरारती हो, अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाकर बेवजह मेरी पिटाई लगा दी। खैर मैं तो मार खाने के लिए भी तैयार हूँ, बस मेरे साथ ब्रेकअप मत करना। इधर युनशा को तो उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब चांगशो को कूटने के बाद ये लोग दोबारा से वाइन पीने बैठ गए। तभी येलो ड्रैगन कहने लगा, यार मैं जानना चाहता हूँ कि सेंट टोंगशन और सेंट जुंटी की फाइट में विनर कौन बना। तो ज़ाओ गंगमिंग कहते हैं, अबे ड्रैगन, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स हमारे मास्टर टोंगशियान ने उस जुंटी को हरा दिया था। जब हमारे सीनियर भाई डुबाओ डावर इन्होंने बुलाने के लिए सी ऑफ क्योस में गए थे, तब उन दोनों के बैटल्स के सारे रिमेन्स को देखकर ये समझ गए कि अंकल जुंटी के सारे अटैक को हमारे मास्टर ने ब्लॉक करके उसकी तगड़ी धुलाई कर दी। हालांकि टाई इस बात से अग्री नहीं था। वो कहने लगा कि जुंटी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से उन दोनों का मुकाबला ड्रॉ हो गया था। जो सुनते ही जियांग ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि जियांग की फेंकी गई चीजें टाई को छोड़कर बाकी सबको हिट हो रही थी। इधर चांगशो ने तो उन दोनों के झगड़े देखकर ही अपना सिर पकड़ लिया। वो सोचता है कि अगर मैं पूरा एक दिन इन लोगों के साथ बिताऊं तो जरूर से पागल हो जाऊंगा। अब हमें जीफंग टाओइज्म का सीन दिखाया गया। वहाँ के डिसाइपल भी जुंटी और टोंगशियान की बैटल का ही डिस्कशन कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे सेंट जुंटी के पास तो वंडरफुल ट्री जैसा पावरफुल ट्रेजर है, मगर सेक्ट मास्टर टोंगशियान ने तो उनके साथ फाइट में कोई ट्रेजर यूज नहीं किया। उन्होंने तो बिना वेपन्स के ही हमारे मास्टर का मुकाबला किया था। तो अगर हमारे सेंट जुंटी ये मुकाबला जीत भी गए तो भी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जो सुनते ही जू बोधी का तो धुआं निकलने लगा। वो कह रहा था, सेंट के मैटर्स पर कमेंट करना गलत है। भले ही रीइंकार्नेशन टावर वाले मसले में हमारी हार हुई थी और हमने डीजांग को भी खो दिया, मगर हमें दूसरे कई सारे फायदे मिले हैं। इसलिए तुम सभी लोग कल्टीवेशन पर फोकस करो। और फिर वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे सीनियर जुंटी ये मुकाबला जीते होंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चांगशो की पार्टी दिखाई गई, जहाँ पर टाई और जियांग के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो चांगशो युनशा को एक एलिक्सर देते हुए बताने लगा कि इन सभी नमूनों को ये पिला देना, तभी जाकर तो इनका नशा कम होगा। तभी फेरी कहती है कि अगर अगली बार मून पैलेस का जिक्र हुआ तो हमारा ब्रेकअप कंफर्म हो जाएगा। अब उन सबके वहाँ से जाने के बाद चांगशो की पेपरमैन टेबल को क्लियर करने लगे। तभी सेंट टाइचिंग ने दिया हुआ ट्रेजर चांगशो को इन्फॉर्म करता है कि थोड़ी देर में आपसे कोई मिलने आएगा। तो चांगशो तुरंत ही अपने मेहमान से मिलने पहुंच गया, जो कि है महान सेंट जुआन। जुआन कह रही थी, चांगशो मेरे आने की खबर तुम्हें पहले ही कैसे मिल गई? और तभी वो देखते कि चांगशो के पास तो सेंट टाइचिंग का ट्रेजर है, जो कि हर एक खबर सेंट टाइचिंग तक पहुँचाने का काम करता है। वेल आसान भाषा में ये ट्रेजर सेंट का जासूस था। तो अब उस ट्रेजर को देखकर ही सेंट जुआन उससे कहते, देखो मैं यहाँ नहीं आया था, यूँ समझ लो कि तुमने बस एक इल्यूजन देखा है। अब शायद मुझे जल्दी से यहाँ से कल्टी मारनी होगी। मगर वो ट्रेजर तुरंत ही जाकर उन्हें उठाकर दोबारा से चांगशो के पास लेके आता है। वो ट्रेजर कह रहा था कि मास्टर ने तुम्हें जुआनडो सिटी पर पहरा देने का काम दिया था, तो बताओ तुम यहाँ पर टाइम पास करने क्यों आए? तुम्हें क्या लगा था तुम सेंट टाइचिंग को चूना लगाओगी? चलो चलो जल्दी बताओ, अब तुम्हें यहाँ पर क्या काम था? तो जुआनो से बताने लगे कि जुआनडो सिटी में सब कुछ सेटल्ड हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ी। वैसे चांगशो, मैंने ये भी सुना था कि डा ऑफ हेवन ने मेरिट के बजाय तुम पर बिजलियां कड़काई, क्या ये बात सच है? ये सुनकर तो चांगशो एक सेकंड के लिए पत्थर की मूर्त बन गया। वो कह रहा था, यार पता नहीं मुझे कब तक ताने सुनने पड़ेंगे। वैसे इस बात को 2-4 दिन भी नहीं हुए कि ये खबर सीधे जुआनडो सिटी तक भी पहुंच गई। मानना पड़ेगा मेरे कमीने दोस्त खबरें फैलाकर चुगलियां लगाने में माहिर हैं। एक मिनट, शायद ये काम मेरी उन शरारती सालियों का हो सकता है। और तभी एक बार फिर से आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। तो चांगशो महान सेंट जुआन से कहता है, सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये पनिशमेंट वाली थंडर नहीं है। बिजली के झटके खा खा के मुझे इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि अब मैं उसे देखते ही पहचान लेता हूँ। शायद जेड एम्परर मेरे प्रमोशन का डिस्कशन कर रहे, इसलिए तो दोबारा से ये बिजलियां कड़कने लगी।
वही दूसरी तरफ जेड एम्परर ने अपनी सभी स्पेशल अथॉरिटीज को हॉल में बुला लिया था। वो कहते दोस्तों तुम्हें यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया गया है ताकि तुम मुझे कुछ आइडियाज दे पाओ। तो बताओ फिर हमने वाटर गॉड को किस टाइटल से नवाजना चाहिए। जिस पर एक बंदा कहने लगा एम्परर वाटर गॉड हमेशा मुश्किल वक्त में भी सर्वाइवल का रास्ता निकाल लेता है, तो मेरे ख्याल से उन्हें सर्वाइवल सेंट बुलाना सही रहेगा। जिस पर ड्रैगन प्रिंस यांजी कहने लगा अरे नहीं यार, मेरा बिग ब्रदर अभी तक सेंट थोड़ी ना बना है, मेरे ख्याल से उन्हें फोर सीज का ग्रेट ड्रैगन गॉड बना दिया जाए। तभी एक तीसरा बंदा कहने लगा कि वाटर गॉड के लिप्स हमेशा स्टेडी रहते हैं, तो क्यों ना हम उसे स्टेडी गॉड ही नाम दे। ये सारे अजीब अजीब सुझाव सुनकर तो जेड एम्परर को भी पसीना आ रहा था। वो समझ गए कि वो तो बेवकूफों की टोली के सरदार हैं। वही दूसरी तरफ जुआन चांगशाओ से कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत में तो बस डा ऑफ हेवन की मार खाना लिखा है, इसलिए तुम हमेशा बिजलियों की कड़कने से पहले ही तैयार रहा करो। वैसे आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सलाह देने आया था, तुम अपनी मेरिट का यूज करके एक मैजिकल ट्रेजर को रिफाइन कर लेना। बस तुम्हें उस मेरिट गोल्डन बॉडी को हासिल करने की जिद छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए इतना ऑब्सेस होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर चांगशाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो सेंट जुआन से पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो सुना था कि मेरिट गोल्डन बॉडी परफेक्ट मेरिट को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ उसमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है। तो महान सेंट जुआन ने टाइचिंग ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर ली ताकि कोई भी उन दोनों की बातें सुनने न पाए। और चांगशाओ से कह रहे थे हाँ गोल्डन मेरिट बॉडी के कई सारे फायदे हैं, मगर हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। भले ही मेरिट गोल्डन बॉडी तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन इससे तुम्हारा हेवनली वे के साथ एक कनेक्शन बन जाएगा, तुम उसके क्लोज हो जाओगे। इनफैक्ट तुम्हारे ख्याल भी उनसे इन्फ्लुएंस होंगे और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वो काम तुमसे हेवनली वे ने करवाया था। शायद इसी वजह से तुम्हारी मेरिट को हमारे डाओ एंसेस्टर ने सप्रेस किया होगा ताकि तुम हेवनली वे के इन्फ्लुएंस में ना जाओ। अगर तुम्हें ढेर सारी मेरिट्स मिल गई तो फिर तुम्हें गोल्डन बॉडी दी जाएगी और वही बॉडी तुम्हें हेवनली वे के हाथ की कठपुतली बना सकती है। तो अब ये सब सुनकर चांगशाओ इतना तो समझ गया था कि डाओ ऑफ हेवन हेवनली वे के हर एक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। सो गाइस यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वेल एक है डाओ ऑफ हेवन जो कि हेवन के एंसेस्टर है और उनके ऊपर की पोजीशन पर हेवनली वे है। तो अब चांगशाओ के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसके मास्टर की मौत के पीछे किसका हाथ होगा, डाओ ऑफ हेवन का या फिर हेवनली वे का। तो सेंट जुआन उसे समझाते हैं कि तुम अपने मास्टर युआन की फिक्र मत करो, उनका रीइंकार्नेशन हो चुका है। पहला तो वो बस एक कमजोर इमॉर्टल थे, मगर अब इस नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो ग्रो कर पाएंगे। जिस पर चांगशाओ कहने लगा हाँ वो कैटास्ट्रोफी का हिस्सा थे, शायद उनकी मौत लिखी गई थी और इसीलिए मैं चाहकर भी हेवंस का लिखा मिटा नहीं पाया। तभी सेंट जुआन उसे बताते हैं कि देखो हेवनली वे की मर्जी के खिलाफ जाना इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं, तुम जब चाहो तब हेवनली वे के खिलाफ जा सकते हो, लेकिन तुम उसे अपोज कैसे करते हो और कितना अपोज करते हो ये तुम्हारा डिसीजन होगा। हम अपनी किस्मत को एक हद तक ही अल्टर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो चांगशाओ उनकी टीचिंग के लिए सेंट का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर सेंट जुआन कहते कि शायद कुछ सालों बाद मैं तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा, तब तुम ही इतने काबिल बन जाओगे कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी ये लोग देखते हैं कि आसमान में मौजूद लाइटनिंग अब और ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। जो देख सेंट जुआन कहते चांगशाओ शायद तुम्हारे लिए खुशखबरी है और उतने में टाइचिंग ट्रेजर चांगशाओ को हेवनली कोर्ट का सीन दिखाने लगा, जहाँ पर जेड एम्परर सबको बता रहे थे कि आज ये फरमान जारी कर दो कि मैंने मेरे प्यारे चांगशाओ को एक स्पेशल टाइटल दिया है। आज के बाद उसे कहा जाएगा ताइबाई जिनशिंग। ताइबाई जिनशिंग जल्दी अपनी पोजीशन को संभाल लेगा। तो चलो अब अर्थ एंड हेवन मिलकर इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करो। वहीं पर सेंट जुआन भी चांगशाओ को कांग्रेचुलेट करते हुए ताइबाई जिनशिंग इस नाम से पुकारने लगे, मगर चांगशाओ को तो ये नाम सुनते ही काफी बड़ा झटका लग गया। उसके हाथ से टाइचिंग ट्रेजर गिर के ब्रेक हो गया। वो खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर मेरी किस्मत में ये सब क्या हो रहा है। पहले जेड एम्परर मुझे चांगिंग बुलाया करते थे, मगर मैंने उन्हें अपना नाम चांगिंग क्यों बताया था। मैंने ही बोला था कि चांगिंग की बजाय आप मुझे चांगशाओ बुलाया करें, लेकिन ये सारे नाम मेरे दिमाग में आए कहाँ से। कहीं जब मैं प्रीमोर्डियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ तब मैंने खुद का नाम चांगशाओ से बदलकर चांगिंग तो नहीं रखा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रहा था। कहीं मैंने उस पर्सन के अरेंजमेंट को तो फॉलो नहीं किया था। हाँ शायद मैं उसी ने बनाई हुई पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। उसने सब सेटल किया और मैं उसी पर चलता गया। उसी ने मुझे बताया था कि मेरा नाम चांगशाओ है, शायद मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ। उसे वो दिन भी याद आता है जब जेड एम्परर चांगशाओ से पहली बार मिले थे। वो कहते हैं कि तुम तो सी गॉड के नाम से मशहूर हो, मगर मुझे तुम्हारा असली नाम जानना था। तो चांगशाओ ने उन्हें अपना नाम चांगिंग बताया। उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये नाम उससे किसी ने बुलवाया था। जब भी
चांगशाओ ने कोई एक्शन लिया उसके साथ हर बार एक इनविजिबल फोर्स थी। चांगशाओ कहने लगा कि ये कोई मैजिक नहीं बल्कि ये तो मेरा कर्मा है जो अपने आप चेंज हो गया। साथ ही मैं ना युनशाओ को बचा पाऊंगा और ना ही तीनों सेक्ट के दरमियान चल रही बैटल को रोक पाऊंगा। शायद मैंने जो भी एक्शन लिए थे वो किसी फोर्स ने मुझसे करवाया था। उसी ने मुझे बताया कि जाओ और जिंग चेन को खत्म करो। उसी ने मुझे लुया को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो पर्सन आखिर है कौन? अब चांगशाओ को रीइंकार्नेशन टावर का मैटर भी याद आ रहा था। उस वक्त वो इनविजिबल फोर्स उसे बता रही थी कि टावर को ब्रेक करने के लिए तुम्हें जुंटी के धर्मा बॉडी को ब्रेक करना होगा। और फिर चांगशाओ ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया। वो कह रहा था कि कहीं वो पर्सन युनडिंग तो नहीं या फिर टाई, कहीं वो जाओ गोंगमिंग या फिर युनशाओ तो नहीं है। पता नहीं वो कौन है। शायद वो बंदा ताइबाई जिनशिंग होगा। उसी ने मेरा यूज करके फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करवाया। और ताइबाई जिनशिंग कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सेल्फ डेवलप टेक्निक थी। मैंने उसका यूज करके ताइबाई जिनशिंग की पुरानी सारी मेमोरीज को सील्ड कर दिया। और आज ताइबाई जिनशिंग का नाम सुनते ही मेरी सारी पुरानी मेमोरीज ऑटोमेटिकली अनसील हो गई। इतना गोल गोल घूमने के बाद आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो इस गेम का पुराना खिलाड़ी हूँ। अब यहाँ पर हमें ताइबाई जिनशिंग की एक झलक दिखाई जाती है। वही दूसरी तरफ गॉडेस हाउटू के 7 इमोशंस अपने आप घायल होने लगे। वो जिस ट्रेजर से कनेक्टेड थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो सारे इमोशंस गायब हो गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।